स्वागत है हमारे टीजीडी क्लास में। गोविंदा सर, आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की जो बात करें जिसमें आपको जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। उसके पहले मैं बता दूं, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं वीडियो, हमारे चैनल पे सभी विषय का संपूर्ण रूप से सभी विषय का ऑब्जेक्टिव तैयारी कराया गया है। जो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे 9, 10, 11, 12, साइंस, आर्ट्स, कोई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट का, आप आराम से प्लेलिस्ट में आइए और जाकर वहाँ से देख लीजिए। पूरे चैप्टर वाइज है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें सभी वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए और ढेर सारा समर्थन दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें जीवों में जनन। पहला चैप्टर है जीवों में जनन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला सवाल। आम के फल में खाने वाला भाग होता है। आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? आम के फल में जो भाग होता है उसे मध्य फल भीति कहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, 2 नंबर सवाल है। समसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन काय कोशिका, दूसरा जनन कोशिका, तीसरा ए एंड बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काय कोशिका में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 3 नंबर सवाल। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 3 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसको समझिए, है ना। 3 नंबर सवाल, उसमें आपको बता दें ऑप्शन की बात करें। पहला है पॉलीकार्पिक, दूसरा है पार्थेनोकार्पिक, चौथा है पोमोकार्पिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं, पार्थेनोकार्पिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्न से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, यानी किसमें जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है? चलिए 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उसकी बात करें। 4 नंबर सवाल की जो हम बात कर रहे हैं, पहला पक्षी हो गया, दूसरा मेढक, तीसरा स्तनपायी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंतरिक निषेचन नहीं होता है, उसमें आपको बात बता दें तो उसमें होता मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। द्विखंडन एक प्रकार के हैं। द्विखंडन एक प्रकार के हैं। कायिक प्रजनन नहीं है, अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इनमें कौन सा अंड जनन है? 6 नंबर सवाल की जो बात करें, इसमें कौन सा अंड जनन? ऑप्शन नंबर पहला एकिडीना, दूसरा कंगारू, तीसरा गाय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल, है ना, एकिडीना जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, पुष्पित निकलता है, मतलब जीवन में एक ही बार में पुष्प निकलता है, फूल कौन सा ऐसे पौधे जिसमें एक ही बार में निकलता है? तो चलिए ऑप्शन की बात करें तो पहला हो गया बांस, बिल्कुल सही। बांस में जीवन में एक ही बार नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस आपको टाइम की बात करें तो इसमें 11:31 हो रहा है। ठीक है, रात 11 बजे आप लोग वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करें। निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित है? तो चलिए ऑप्शन नंबर आपको बता दें, प्रागड़, दूसरा अंड, जो तीसरा आपका ए एंड बी, चौथा होगा युग्मज। तो देखिए इसमें आपको बता, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, युग्मज जो है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? 9 नंबर सवाल है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? देखिए शरीफा को भी खाते हैं, लीची को भी, जाए फल को भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। समयुग्मी पाई जाती है, समयुग्मी पाई जाती है। चलिए इसकी बात है, समयुग्मी पाई जाती है। चलिए पहला हो गया, शैवाल, दूसरा आवृत बीज, चौथा अनावृत जीव, चौथा इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब शैवाल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन सा है? अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन सा है? जो अंडा देता है सबसे बड़ी चीज कौन सा होता है? तो देखिए आपको बता दे, सांप देता है, मगरमच्छ देता है, मुर्गी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है? किसको सत्य फल कहा जाता है ना। सत्य फल के तो बारे की बात करें, पहला सेब नहीं, दूसरा नाशपाती नहीं, काजू नहीं, नारियल को कहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल।
मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? 13 नंबर सवाल के मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो देखो इसकी बात करें तो पहला होगा पेनिसिलियम, नहीं, प्रामेसियम नहीं, ईस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 13 नंबर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? 14 नंबर सवाल की बात करें, मिथ्या फल किसको कहते हैं, है ना? तो मिथ्या फल की बात करें तो इसको सेब को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? 15 नंबर सवाल की बात करें, द्विखंडन किस में पाया जाता है? चलिए द्विखंडन की जो बात कर रहे हैं उसका ऑप्शन 15 नंबर की बात कर रहे हैं, जलकुंभी में नहीं, है ना, कंबल में नहीं, अमीबा में पाया जाता है। द्विखंडन क्या होता है? वही अमीबा की बात करें जो कूटपात के द्वारा क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, बिगड़ल जैसा होता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 16 नंबर, है ना, है ना, जेम्स यूल्स बनते हैं, जेम्स यूल्स बनते हैं। 16 नंबर सवाल की बात करें तो जेम्स यूल्स जो बनते हैं ना उसको समझिए, हाइड्रा में बनता है, स्पॉन्ज में बनता है, ईस्ट में बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 16 का डी बिल्कुल सही जवाब। चलो, लीची के खाने वाला फल को क्या कहते हैं? लीची के खाए जाने वाला भाग को क्या कहते हैं? 17 नंबर सवाल की बात, इसकी बात करें ऑप्शन नंबर डी, बीचोल खाया जाता है, लीची का बीच वाला हिस्सा खाया जाता है। चलिए अगला सवाल, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहता है? 18 नंबर सवाल की बात करें, बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहता है? 18 नंबर सवाल की बात करें, चलिए अपयुग्मक नहीं, असंगज असंग जनन नहीं, अनिश्चित जनन है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सही, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें? 19 नंबर सवाल की जो बात करें तो देखिए इसे बता देना आपको, है ना, हाइड्रा की कलिका, हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 19 के डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ईख जो है ना इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। देखिए बिखरे होते हैं ना, ईख क्या होता है? बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, किसके लिए एक लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है? किसके लिए, है ना, लैंगिक प्रजनन भी जिम्मेदार होता है? 21 की बात करें तो 21 की बात करें तो इसका होगा द्विगुणित अवस्था को बनाने में, सृजन हेतु में और विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, एक गुणित अवस्था में। तो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, द्विगुणित अवस्था को बनाने में। ठीक, 21। चलो अगला सुन, पुदीन कायिक परिवर्तन करता है? 22 की बात करें, पुदीन कायिक परिवर्तन करता है 22। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, अंत भूस्तरी, है ना, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी और प्रगंत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जिसे सौकर बोलते हैं। चलिए, कुकुर मतलब डॉग का संभावित जीवन काल कितना था? कुत्ता मतलब कितना साल जी सकता है? तो देखिए इसको बात बताते हैं, इसकी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, 20 वर्ष, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अभी इंसान का भी कोई जीवन काल नहीं है, कितना साल जी सकता है, कभी मर सकता है, तो वैसा ही कुत्ता क्या कहा जा सकता है? तो ऐसा लगभग 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, साग के वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष से फल किस पर निर्भर करेंगे? 24 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तो 24 का ए होता है साग, 24 का एक। चलिए अगला सवाल, अगुणित कोशिका को संलयन की प्रक्रिया को क्या कहता है? अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया कहता है। 25 नंबर की बात करें तो चलिए इसके ऑप्शन की बात है, समयुग्मन होता है। क्या होता है? समयुग्मन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डैश डैश पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है? 26 नंबर सवाल की जो बात करें, डैश डैश पत्तियों की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर होता है बी, बायोफिल्म और केलेंचोए। चलिए अगला नंबर सवाल पढ़ते हैं, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं, रात में खिलने वाले फूल साधारण होते हैं। तो याद रखिए रात में जो फूल खिलता है ना वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है। मतलब उभयलिंगी प्राणी है, 28 की जो बात करें, उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, उभयलिंगी, सांप में मुर्गी नहीं हो सकता, सांप होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन सा द्विगुणित संरचना, 29 नंबर सवाल की बात करें, द्विगुणित संरचना इनमें से सभी, डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल,
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं, यानी जन्म से लेकर मरने वाले के अवस्था को क्या कहेंगे। 30 नंबर सवाल की जो बात कर रहे थे याद रखो, उसे क्या बोलेंगे, जीवन काल कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बहुत इजी सवाल दिया है। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 31 की बात करें, चलिए 31 की बात करें तो इसका क्लोन, सोमा क्लोन, काश्मीर साइब्रिड्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्लोन का होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। चलिए अमीबा में प्रजनन की बात करें तो 32 नंबर सवाल जो हम पढ़ रहे हैं द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। 33 नंबर सवाल की जो बात करें है ना, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कलिका विखंडन, जिमुल्स और कोनिडिया। तो चलिए इसकी बात करें 33 की जो बात करें, 33 के डी होता है कोनिडिया, 33 के डी। चलिए अगला सवाल, मासिक चक्र किस में होती है। मासिक चक्र किस में होती है। 34 नंबर की बात करें तो देखिए मासिक चक्र किस में होता है, बंदर में भी होता है, कॉपी में, मानव में, सब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है अगला सवाल, निम्नलिखित में किस में है ना ओस्टल साइकिल नहीं होता है। ओस्टल साइकिल नहीं होता। 35 नंबर की बात जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो उसमें जो था बंदर में नहीं होता है, सी नंबर सही जवाब। अच्छा, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। 36 की जो बात कर रहे हैं द्विलिंगी नहीं होता है, कुत्ता, कुत्ता कभी द्विलिंगी नहीं होता। ठीक है याद रखिएगा। ठीक अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें युग्म का स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। 37 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, तो चलिए उसकी बात करें, जिम्नोस्पर्म होता है। क्या था जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भ्रूण के विकास की क्रिया क्या कहता है। भ्रूण के विकास की क्रिया क्या कहता है। 38 नंबर जो सवाल हमारे स्क्रीन पे चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर लगता है आपके लिए उपयोगी है, आप सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है ना, आपके एग्जाम के काफ़ी सेलेक्टेड सवाल लेके आए हैं, तो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सके, काफ़ी फ़ायदा मिल सके, इसलिए हम आपसे ये कहेंगे बउआ आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और आप नोट्स बना लें ताकि आपके भविष्य में हमेशा काम आ सके। ठीक है चलिए, और आपके 2026 जो एग्जाम देना उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो 38 नंबर सवाल, भ्रूण के विकास के लिए क्रिया क्या करता है। भ्रूण के विकास की क्रिया के लिए क्या करता है। तो 38 की बात करें तो 38 के सी होगा, क्या होगा, इम्ब्रोलो, है ना, इम्ब्रोलो जेनेसिस कहते हैं, इम्ब्रोलोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, युग्म के संचयन को क्या कहते हैं। 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन में चल रहा है, युग्म के संचयन को क्या कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो बी सिग्नेमी किसी, सिग्नेमी किसी कहते हैं। ठीक है, 39 की बी नंबर सही जवाब। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन एक लिंगी जीव नहीं है। तो देखिए एक लिंगी जीव नहीं है, केचुआ, केचुआ द्विलिंगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है। 23 का मतलब कितना हो गया, 46। ठीक है, तो याद रखिए 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा मतलब कितना, ये भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन 23 जोड़ा की जो बात है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है। पहला मछली में नहीं होगा, उभयचर में नहीं होगा, शैवाल में नहीं, आवृत जीवी में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सुन, निषेचन तक की क्रिया में ओवैल्यू विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है। तो चलिए 43 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, चलिए ऑप्शन देखिए, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको बता, 43 नंबर की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पेरिकार्प होता है, बी बिल्कुल सही जवाब वाला सर। निम्न कौन अंडज नहीं है। 44 की बात, कौन अंडज नहीं है, 44 की बात कर रहे हैं। तो 44 की बात करें तो कौन अंडा नहीं देता है। तो चले अंडा सांप देता है, मुर्गी देता है, घड़ियाल, मानव देता है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डी मानव। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। किसमें, बांस में, जीवन में एक ही बार में, है ना, ऑप्शन नंबर ए जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में
किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, 12 साल पे एक बार पुष्प खिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए उसका नाम है नीला कुरेंजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रकंद का एक उदाहरण बताइए। 47 नंबर सवाल जो हम पढ़ रहे हैं, प्रकंद का एक उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लहसुन नहीं, लहसुन नहीं, नींबू नहीं, अदरक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कलिका रोपण है, 48 नंबर सवाल की जो बात करें, कलिका रोपण है, क्या हो सकता है कलिका रोपण? कायिक जनन, ऊतक संवर्धन, लैंगिक अप्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कायिक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पेंस है ना, पेनिसिलियम नामक अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होती है? 49 नंबर सवाल की बात करें, 49 नंबर की बात करें तो होता है कोनिडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कोनिडी है। चलो अगला सवाल, इनमें ठहरे हुए पानी में ऊपर ऑक्सीजन खींच लेता है, 50 नंबर बात करें, ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन क्या करता है? खींच लेता है, तो क्या जलकुंभी होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल, बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल है, आपको ना ज़्यादा कोई बुक ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिलेक्टेड चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं तो कि आपके लिए बेहतर फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बाबू मन लगा के पढ़िए और काफ़ी बढ़िया से नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए 51 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो कुछ ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? 52 नंबर सवाल की जो बात करें तो याद रखिए, एक लिंगिता के लिए किसको एक लिंगी बोलेंगे ना, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, द्वितीय निषेचन का परिमाण होता है, द्वितीय 53 नंबर सवाल की बात करें तो द्वितीय निषेचन का परिमाण होता है तो भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब भ्रूणपोष। चलिए अगला सवाल, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फन सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? 54 नंबर सवाल की जो बात करें वो होता है क्रिप्टोगेम्स, सी नंबर बिल्कुल सही है, क्रिप्टोगेम्स होता है। चलिए अगला सवाल, साइकस में परागण होता है, 55 नंबर सवाल, साइकस में परागण होता है तो याद रखिए साइकस में परागण जो है 3 कोशिका अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बउआ। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एनेथिस की परिघटना है ना, परिघटना है, ठीक है। 56 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बाबू। तो ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो है प्रांगण का निर्माण करता है नहीं, वर्तिकान पर करता है नहीं, परागकोश नहीं, तो क्या करेगा? 56 नंबर की बात करें तो पुष्प कलिका होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पत्ती का अग्रभाग द्वारा जनन करता है? 57 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए ऑप्शन की बात करें, पहला वाकिंग फॉर्म नहीं, स्प्राउट लीफ नहीं, मार्केनियस नहीं, मास, क्या? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, वर्किंग फॉर्म नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आलू के कंद में आंखें होती हैं, 58 नंबर सवाल की जो बात करें, आलू के कंद में आलू के कंद में आंखें होती हैं, 58 नंबर सवाल की बात करें। चलिए पुष्प कलिका नहीं, प्रो कलिका नहीं, है ना, तो 58 की जो बात कर रहे हैं वो हो गया कक्ष, कक्ष है ना, कक्ष कलिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कक्ष जो होता है ना उससे होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चल अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी होता है? 59 नंबर की जो बात कर रहे हैं उभयलिंगी होता है। चलिए तो पहला नंबर मार्केंसिया नहीं, दूसरा नंबर की बात है 59 की बात करें बी पाइनस, 20 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में कौन एक लिंगी है? 60 नंबर, कौन सा एक लिंगी जीव है? जीव नहीं, एक लिंगी है, सरसों नहीं, द्विलिंगी में गिना जाता है, उड़हुल नहीं, पपीता होता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 61 नंबर सवाल की बात है, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? 61 नंबर सवाल, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। चलिए इसके ऑप्शन की बात करें, पहला सही है अंड जनन, ए। चलिए अगला सवाल, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? 62 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंग जनन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है शुक्राणु जनन। देखिए आप कोई मार्केट से अगर बुक खरीदते हैं तो उसमें बहुत सी मिस प्रिंटेड होती है, सो बिल्कुल हम सेलेक्टेड सवाल आपके लिए एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं जो आपको पढ़ाएं, बिल्कुल चैप्टर वाइज है, पूरी चैप्टर बढ़िया तरीके से, ये आपको एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपका तो हर एक सब हर एक
जो है ना बुक का हर एक चैप्टर वाइज आपका प्लेलिस्ट में जोड़ा गया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 63, अलैंगिक जन्म में कितने जीव भाग लेते हैं? 63 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो हो गया आपका ए, अलैंगिक जीव में एक ही जीव भाग लेता है, ए। ठीक है, एक। चलिए अगला सवाल, पौधे में अलैंगिक जन्म निम्न से किस विधि द्वारा हो सकता है? 64 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, कायिक जनन निम्न से किस प्रकार होता है? 65 नंबर सवाल की जो बात करें, कायिक जनन किस प्रकार होता है, तो उसको याद रखिएगा, वो हो गया तीनों द्वारा, यानी कहने मतलब जड़ द्वारा होगा, तो स्तंभ द्वारा, पति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, तीनों द्वारा। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होती है? आलू में 66 नंबर सवाल की जो हम पढ़ रहे हैं किसके द्वारा होती है? तो देखिए पत्ती द्वारा नहीं होती है, स्तंभ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक ही फल के भीतर परागकोश में परागणों के भौतिकांड में पहुंचना क्या कहलाता है? 67 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो होगा स्वपरागण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, स्वपरागण। चलिए अगला सवाल, अंडाशय से अंडा निकलने प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 68 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं क्या कहते हैं? तो याद रखिए अंडो उत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? 69 नंबर की बात कर रहे हैं, तो मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? 69 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं आपका हो गया डी, कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बबू आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल लेके आए हैं, आपका हर एक विषय का चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज चाहे साइंस फैकल्टी के हैं, चाहे आर्ट्स फैकल्टी के हैं, किसी भी फैकल्टी के हैं, 9 या 10 किसी भी, आप हमारे चैनल से जुड़ कर अपना लाभ उठा सकते हैं। सभी विषय का डिटेल्स वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच हमारे यहाँ। चलिए 70 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? 70 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो हो गया आपका ए, है ना, एपिडीमिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, 71 नंबर की बात कर रहे हैं, तो हो गया आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, यानी एन। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, अलैंगिक जन्म में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनक के से भाग लेने से होती है? अलैंगिक जन्म में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 72 नंबर जो सवाल है ना उसकी बात करते हैं। चलिए 72 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 यानी 1। ठीक है, चलिए मैं बता दूं ना, ये सवाल देखिए टाइम आपको दिखाते हैं, 11:51 हो गया है। ठीक है, रात हो रहा है, 11:51 रात। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बबुआ, चलिए माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या बनता है? मतलब क्या बनता है, माता द्वारा जो दिए जाएंगे और पिता द्वारा संलयन को क्या बनेगा? तो आपको मैं बता दूं वो होगा आपका युग्मज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है वो क्या कहलाता है? 74 नंबर, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहता है युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब, युग्मक जनन। चलो अगला, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदंत्र बन गई होती है वो क्या कहलाती है? 75 नंबर की बात करें तो होती है गैस्ट्रुला रानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? 76 नंबर की बात करें 76, तो उभयलिंगी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? 77 की जो बात कर रहे हैं, लैंगिक और लैंगिक युग्मजन कायिक प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लैंगिक जनन होती है 77। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बस लास्ट स्लाइड है, 80 को सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है उसे क्या कहता है? 78 की जो बात कर रहे हैं ना, है ना, वो आपको बता रहे हैं। 78 की बात कर रहे हैं तो वो होता है जनन, क्या कहलाता है? जनन। चलिए अगला सवाल, 79, जंतु जो 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 जंतु जो शिशु को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? जो जंतु जो शिशु को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? 79 की बात करें
तो जराउज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने के संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी 80 की जो बात करें वो होता है गर्भधान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बस लास्ट पेज है आपका, है ना। प्लाज्मोटोमी किस में होता है? 81 नंबर की जो बात कर रहे हैं, है ना, उसमें प्लाज है ना, क्या होता है उसमें आपको बताया, प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, किसी अनिश्चित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? 82 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? पार्थेनोकोपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरल की सफल होता है क्योंकि, है ना, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरल की सबसे सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री में कैम्बियम विहीन होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना। एफाइरा लार्वा, है ना, आर्लिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है ना? तो इसका होता है विखंडीकरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार मैंने आपको सवाल करा है, टोटल मिला के आपको बता दें 84। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया। काफ़ी नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा हमारे वीडियो चैनल पे, है ना। आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स करिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। इसी तरह से हम आपको हर एक प्रकार की वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज चलता है। ठीक है हमारे यहाँ। चलिए ऑफलाइन की बात करते हैं, टॉप 10 क्लासेज नाम है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, गुड नाइट।